अभी जो है सॉल्यूशन चैप्टर में जो तुम लोग को पढ़ना है, सॉल्यूशन क्या होता है तुमको पता है? सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, क्या क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझना ध्यान से। तो हम लोग अभी 12th का सबसे पहला चैप्टर जो है सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें होती है बेटा, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या बनता है अपना? क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना। तो हम ना मेनली इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर एक ऐसा चीज़ है, समझो खुद से, जैसे कोई लिक्विड रहेगा, लिक्विड को अगर हम कंटेनर में बंद कर दें तो क्या हो, कुछ वेपर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं पूरे कंटेनर में या पूरे कह लो सिस्टम में, है ना, वाटर पे प्रेशर लगाएगा, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये कैसे आया तुमको वो समझाने चाह रहे हैं, ठीक है? ध्यान दो, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हेनरीज लॉ। पूरा हम पहले तुमको ब्लू चार्ट बना क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में क्या है पहले वो समझ लो। हेनरीज लॉ आएगा, फिर तुम्हारा आएगा रॉल्स लॉ, ठीक है? ये लॉस तुमको पढ़ने हैं जो कि तुम्हारे सॉल्यूशन के वैलिड होते हैं। तीसरा नंबर में तुमको पढ़ना होता है, यहाँ समझ लो, आइडियल एंड नॉन आइडियल। क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल। ध्यान समझना क्या बता रहे हैं, ये देखेंगे क्या होता है। इसी के बाद पढ़ेंगे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये एक स्पेशल मिक्सचर है जो सॉल्यूशन से बनता है। और लास्ट में आएगा तुम्हारा कौन सा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कितने टाइप का था? 4। कौन कौन सा 4 था? कौन कौन सा 4 था बताओ? पहला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कैसे घट जाता है हम वो देखेंगे पहले यहाँ पे। दूसरा देखेंगे हम लोग यहाँ से डेल्टा टी भी क्या बोलते हैं? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग डेल्टा टी एफ, ये क्या है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट तुम लोग जो पढ़े हुए हो वो होता है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ रहा है क्या बता रहे? दिख रहा है ना प्रॉपर सबको? ठीक है। तो ये देखो तुम लोग को समझा रहे हैं एक्चुअल में, ये पूरा चैप्टर का ओवरफ्लो। इसको अगर तुम समझ गए ना तो चैप्टर पूरा समझ में तुमको आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना तुमको बैठ के। और छोटा सा एक टॉपिक जो तुमको पढ़ा है तो वेंट हॉफ फैक्टर जो होता है वो भी पढ़ लेंगे हम यहाँ पर। वेंट हॉफ फैक्टर, इसको आई से दिखाते हैं, ठीक है? तो अगर इतना अगर समझ में हमको आ गया तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। और सबके फॉर्मूले तुमको थोड़ा ध्यान रखने हैं, क्या लॉज है वो देख लेना, सब अपने आप हो जाने वाला। इसको पहले नोट कर लो, फ्लो चार्ट है हमारा। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वेपर प्रेशर समझा रहे हैं आज बैठ के, समझ लो। क्वेश्चन थोड़े कम ही करा पाएंगे लेकिन थोड़ा थ्योरी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। नोट डाउन प्रॉपर दिख रहा है इसमें ना? सर आ रहा है ना? स्क्रीन देखो, स्क्रीन आ रहा है? ठीक, गुड। क्या RLP का फुल फॉर्म क्या बताया हमने? रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग का मतलब घट जाता है इन क्या? वेपर प्रेशर। ये सब क्या बताया तुमको पता है? ये एप्लीकेशन है, तुमको प्रॉपर समझ में आएगा। जैसे तुमको पता है कि अगर हमारा पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पानी में अगर नमक मिला देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है, 105, 110 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है? एलिवेशन हो रहा है। वैसे ही अगर हम पानी की बात करें, जो नॉर्मल वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसी में अगर कुछ नमक या चीनी मिक्स कर दो, सॉल्यूशन बना दो, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या घट जाएगा? -5, -3। तुम इनफैक्ट तुम इसको समझ भी सकते हो कि जो थम्सअप या कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल होता है, चीनी का सॉल्यूशन अल्टीमेट, उसमें सॉल्यूशन में क्या है? शुगर मिला हुआ रहता है। अगर तुम पानी का बोतल को फ्रिज में रखो, डीपर फ्रिज में रख दो, तुरंत जम जाएगा। लेकिन कोल्ड ड्रिंक का बोतल रखो, क्या जमता है? नहीं जमता, टाइम ज़्यादा लगता है। ये क्या दिखा रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा है ना? या फिर घर में जो हम लोग खाना बनाते हैं, तुम लोग को समझाया भी है, मम्मी लोग क्या करती? नमक डाल देती पहले। तो नमक डालने से क्या होता है? क्या होता है? बॉइलिंग जल्दी हो जाता है। बॉइलिंग जल्दी हो जाता है, जल्दी खाना बन जाता है। ये सब चीज़ तुमको समझना। ऑस्मोटिक प्रेशर तुम लोग समझे भी हो, लास्ट में देखे हो। मेनली ये तुम लोग को थोड़ा अच्छा समझाना है ना, आज वो समझाते हैं। बड़े आगे हो गया नोट सबका? ठीक, अच्छे से देख लो, समझ लो, अच्छे से समझ में।
तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो क्या है, वेपर प्रेशर। ये क्या होता है वो समझो, उस पर दिमाग लगाते हैं। क्लियर? और ये जो पढ़ा भी रहे तुमको रिकॉर्डेड मिल भी जाएगा, तो लिंक भी भेज देंगे ग्रुप में, देख सकते हो, लेकिन फिर भी समझने में ध्यान देना। बड़ा आगे हो गया नोट सबका? गुड। देखो ध्यान से, तो अपना जो पहला टॉपिक है वेपर प्रेशर, सुनना ध्यान से क्या बता रहे। मान लो कि मेरे पास एक लिक्विड कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, राइट? तो पानी भरा हुआ, तो पानी में क्या रहेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ ऐसे ही होंगे, मॉलिक्यूल्स भरे पड़े होंगे हर तरफ। ठीक है, हर तरफ तुम्हारे मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं, बना लो, काफ़ी सारे हैं, है ना? तो तुम ध्यान से देखोगे, अगर इसको क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, पूरा पानी भरा हुआ, और इसको क्या है कि ढक्कन, इसको प्रॉपर बंद कर दिया हम बैठ। तो तुम अगर फोकस करो किसी ऊपर वाले लेयर पे, किसी फोकस, इसको फोकस करो, ध्यान से देखो, इसको यहाँ से मॉलिक्यूल पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ से पकड़ के रखा हुआ, नीचे पकड़ के रखा है, तीन तरफ से फोर्स मिल रहा है। और नीचे वाले किसी को पकड़ लो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी को पकड़ लो, 1 2 3 4, तो किसको ज़्यादा फोर्स मिल रहा है, नीचे वाले को कि ऊपर वाले को? ज़्यादा फोर्स कहाँ है, ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ है? नीचे वाले। ऊपर वाले को 3 ही निकला, ऊपर से तो कुछ है ही नहीं इसके पास। तो सबसे पहले अगर हम किसी को छुड़ाना चाहते हैं, कौन छूटेगा? ऊपर वाला। तो जैसे हीट करते हैं ना, जैसे मान लो क्या होता है, जैसे तुम T = 25 पे थे, है ना, कुछ ना कुछ क्या होगा, मॉलिक्यूल यहाँ बाहर आ जाएगा, सबसे ऊपर वाला ही आएगा। तो ये ध्यान रखना, जो एटम, जो मॉलिक्यूल्स तुम्हारे वाटर के लिक्विड के बाहर निकल, सो क्या बोलते हैं, इवैपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो ये क्या हुआ, ऊपर गया तो क्या हो गया, इवैपोरेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहेंगे, अब ये ऊपर निकल के बाहर जाएगा, दीवार से टकराएगा, घूम के आएगा, फिर वापस क्या नीचे आ जाएगा। जैसे नीचे आए तो क्या हो जाएगा, वापस से नीचे आए तो क्या हुआ, कंडेंसेशन। दोनों चलता रहेगा। समझना कहानी क्या है, जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, 50 कर दोगे, तो ये रेट बढ़ जाएगा, जो ऑपरेशन का रेट बढ़ जाएगा। और जब ये रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे ये जो स्पेस है ऊपर, लिक्विड के ऊपर का जो स्पेस, उसमें क्या होंगे, कुछ वेपर के मॉलिक्यूल्स फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि शुरुआत में 25 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे पास 25 ही मॉलिक्यूल्स थे, 25 ही आइटम्स थे, 25 क्या थे, मॉलिक्यूल्स हवा में तैर रहे थे, तो 25 ही प्रेशर लगा रहे होंगे। और जैसे हम बढ़ाएंगे, मान लो 50 हो गए, लेकिन क्या इवैपोरेशन बंद हो जाएगा, क्या इवैपोरेशन चलता रहेगा। जैसे ही अगर मान लो 50 मॉलिक्यूल्स फिक्स हो गए, इक्विलिब्रियम तुम्हारा अटेन हो गया, है ना, निकलना शुरू किया और आना भी शुरू किया, लेकिन एट अ टाइम जो तुम्हारा मॉलिक्यूल्स होगा वेपर फेज में, वो फिक्स हो जाएगा। कब फिक्स होगा, जब हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस से तुम रुक गए हो सकता है कि तुम्हारे पास 50 मॉलिक्यूल्स हवा में फिक्स हो गए हो। अब ये और एक जाएगा तो एक नीचे भी आ जाएगा, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे भी आ जाएगा। तो टोटल जो 50 मॉलिक्यूल्स हवा में पड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे, प्रेशर लगा रहे हैं हर तरफ। तो वो जो प्रेशर लगाते हैं पूरे कंटेनर पे, वो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब मान लो हम T को कर दिए कितना, 70 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा बताओ, 50 वाला जो मॉलिक्यूल था वो और बढ़ेगा, इवैपोरेशन और बढ़ेगा, कंडेंसेशन नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स होंगे वेपर फेज, वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। हो सकता है वो कितने हो जाएंगे, 70 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, उनका प्रेशर और लगेगा, लेकिन क्या इवैपोरेशन खत्म हो जाएगा, क्या कि होता रहेगा, ये चीज़ होता रहेगा, इवैपोरेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा, लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, फिक्स हो जाएंगे। पहले 25 थे, अब 50 हुए, अब 70 हुए, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए कि जो वेपर प्रेशर होता है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, और किसी का फंक्शन नहीं होता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, और इवैपोरेशन और कंडेंसेशन में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। और जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाता है, तो जितने फिक्स मॉलिक्यूल्स हवा में होते हैं वो कितना प्रेशर लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। बात समझ में क्या बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। और अगर तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो उसको, तो वहाँ से तुमको मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं बैठ के इस चीज़ को। मैथमेटिकल क्या प्रूव है इसका, देखो ध्यान से। अगर हम वाटर ले, वाटर क्या लिक्विड फॉर्म में है, हीट करेंगे क्या बनेगा, वाटर गैस बनेगा। हीट इसका किधर, रिएक्टेंट साइड लगा हुआ है ना। और अगर हम इस चीज़ के लिए क्या करें, केपी या केसी का यूज़ करें। केपी किसे सुना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन,
एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ प्रेशर। चलो यहाँ देखते हैं, केपी को देखते हैं। केपी क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो गैस है हमारा, तो गैस का पार्शियल प्रेशर तो आ जाएगा, पावर में क्या 1 रहेगा बाई, ये देखो लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज का क्या होता है 1 होता है। अगर लिक्विड सॉलिड में रहेगा तो उसका क्या होता है 1 होता है। अब देखोगे तो क्या है, केपी इक्वल टू क्या है, पार्शियल प्रेशर वाटर आ गया। और ये जो पार्शियल प्रेशर वाटर का है गैस का, ये तो वेपर है हमारा, ये क्या है अपना वेपर प्रेशर। और तुमको पता है वेपर प्रेशर क्या होता है, केपी के बराबर है, यहाँ पे आ रहा है। और केपी क्या कांस्टेंट है कि बदलता रहेगा? केपी जो है कांस्टेंट होता है। केपी का क्या नाम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और अगर तुम्हें थोड़ा याद हो 11th में पढ़ाया जाता है कि केपी और केसी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बदलोगे तो बदलेगा, नहीं बदलोगे तो नहीं बदलेगा। तो यही दिख रहा है कि ये जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ये भी किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ टेम्परेचर। बात समझ में आए? टेम्परेचर के हिसाब से जी बिल्कुल। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, घटाओगे तो क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर के अलावा तुमको बोले कि वॉल्यूम ले लिया, जैसे एग्जांपल समझो क्या बता रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, एक कंटेनर है, इसमें 2 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, वेपर आ गया। और एक और कंटेनर सेम जैसा है, इसमें हम सिर्फ क्या किए 100 या 10 ml पानी भर दिए। तो क्या लगता है कहाँ वेपर ज़्यादा बनेगा, कहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा? मान के चलो टेम्परेचर सेम है, 2 लीटर है 10 ml है, तो दिमाग में क्या जा रहा है? सर 10 लीटर है ज़्यादा वेपर निकलेगा, 10 ml है 2 लीटर ज़्यादा निकलेगा, 10 ml कम निकलेगा। लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो अभी हमने क्या पढ़ाया, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ना वॉल्यूम पे, ना मास पे, ना साइज ऑफ कंटेनर पे, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या रहेगा, दोनों का क्या रहेगा? बराबर है, इक्वल रहेगा। समझ में आया क्या बता रहे हैं? तुम 1 लीटर लो चाहे 1000 लीटर हो, सबका प्रेशर क्या रहना है? सेम रहना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? वरना तो अगर ऐसा हो नहीं होता तो समुद्री इलाका में तो पूरा का पूरा पानी भर जाता, पूरा वेपर वेपर ही आ जाता। समझ रहे हो? यहाँ पे पूरा सूखा सूखा रहता है, पानी पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड किस पे कर रहा है? टेम्परेचर पे। क्लियर? जहाँ नदी है तो पूरा तो नदी में हवा में पूरा पानी भरा हुआ है, ऐसा होता है कि नहीं होता? जहाँ नदी नहीं वहाँ पूरा सूखा सूखा रहता। तो वाटर अपने सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कितना वेपर बनाना उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। और क्यों? देखो इस चीज़ और समझो, अगर ज़्यादा पानी रहेगा ना, इवोपरेशन का रेट बढ़ेगा तो कंडेंसेशन का भी रेट तो बढ़ेगा। अल्टीमेटली प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। कम पानी तो कम होगा, कम नीचे आएगा। बस समझा रहे कैसे बता रहे हैं? कीपिंग द वेपर प्रेशर क्या? सेम। एक और एग्जांपल, इंडिया में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एक कंटेनर बड़ा सा बना दिया, चौड़ा सा एकदम थाली जैसा बना दिया गया था, और एक बिल्कुल पतला सा, दोनों में 1 लीटर पानी रख दिया, किसका प्रेशर ज़्यादा आएगा? सेम रहेगा। कंटेनर का शेप पे कुछ डिपेंड करेगा? नहीं। क्यों? उसके शेप से भी क्या इंडिपेंडेंट है? शेप से, साइज से, वॉल्यूम से, अमाउंट से, सबसे इंडिपेंडेंट है। सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? वन एंड ओनली थिंग क्या? टेम्परेचर। बात समझ में आया कैसे करना है? और इसको जल्दी से नोट कर लो, करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो तुम। कहाँ गई वाला? दिस वन, नोट डाउन। तो तुमको पहले एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज वेपर प्रेशर? डिफाइन कर लोगे आराम से। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर्स, कहाँ पे? व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। चलिए नोट कीजिए।